बार अपने लिए जोरदार तालियां। बड़े भाई सब कुछ बोल दिए थे, हम कहाँ बोले वही सब। तो हमको बिजनेस समझ में नहीं करना चाहते थे और लगभग 6 महीना हम ज्वाइन नहीं किए थे। और हम तो ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन मेरे साथ मेरे पूरे गांव वालों को ज्वाइन करने नहीं दिए थे और हित कुटुंब जितना रिश्तेदारी होता है सबको बोल दिए थे कि नहीं करना है, ये फालतू काम है। क्या काम है? क्या काम है? लेकिन भाई फालतू काम से अगर मोटरसाइकिल आता है, कार आता है, मोबाइल आता है, लैपटॉप आता है, बढ़िया जिंदगी मिलता है, ऐसा ड्रेस मिलता है, तो फालतू काम को करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो वही फालतू काम हम भी करने लगे। क्या करेंगे अब? फालतू काम से ही सब आ रहा, अच्छा काम से तो कुछ हो नहीं रहा था। तो 6 महीना बाद बिजनेस हमको समझ में आया। मेरा दोस्त एक मनीष उरांव है, वो डायमंड बन गया। उसको देखे तो बड़ा जलन लगा दिल में, ये साला ऑटो चलाता था, कार में आता है, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनता है। मेरा नाम छोटू मुंडा है और मेरा घर 15 चटकपुर, पोस्ट कमड़े, थाना रांतू, जिला रांची। और इस सेफ शॉप बिजनेस को करने से पहले देवकमल हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की नौकरी करता था और वहाँ पे मेरा वेतन 10,000 था और ओवर टाइम पार्ट टाइम करके 15,000 होता था। और वहाँ पे मैंने 10 साल नौकरी की, 8 से 18 तक। और 2017 में ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। बड़े भाई ने अपने पैसा से ही आईडी लगा के रखा था। मैं आधार कार्ड भी नहीं देना चाहता था, मैं ज्वाइन भी नहीं करना चाहता था। लोग इस बिजनेस को बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बुरी उनका नज़र नहीं है, बुरा उनका विचार किसी ने कर दिया है और उस विचार को ही हम लोग बदलने का काम कर रहे हैं। और ज्वाइनिंग तो कर लिए, लेकिन काम करने का दिल नहीं करता था। और जब मैं रिंकू सर का प्रमोशन देखा होटल में और वहाँ पे डायमंड बनते हुए देखा, तब ऐसा लगा कि हमको भी काम करना चाहिए जहाँ से अधिक आता है। और जिस काम को करने से पैसा आता है उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं तो यही काम करता था और दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। और उसके बाद जब समझ में आया तब नौकरी को रिजाइन किया और आज मैं फुल टाइम सेफ शॉप बिजनेस में हूँ। और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर जो आज मुझे पल पल साथ देता है, बिजनेस में गाइड करता है। और ये गाइड मुझे से नहीं करता है, बचपन से करता है। जब मैं छोटा था तो बड़ी पीटता था पढ़ने के लिए और मुझे बहुत गुस्सा लगता था, क्योंकि मैं पढ़ना तो चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाता था। और ये पीटते थे तो और गुस्सा लगता था। जब ये पीटते थे तो इनका बुके हम लुका देते थे। कोई कोई बुक को ना जबरदस्ती हम धान में कहीं और फेंक देते थे ताकि इनका बुक ना मिले और ये भी ना पढ़ पाए और ये भी पिटाए स्कूल में। और बहुत बार इसको बुक नहीं मिलता था तो ढूंढता था तो कोई पा जाता था। इस तरह से हम बदला लेते थे। और अभी हम लोग सुंदर सुंदर पहन रहे हैं। सही बोला भैया ने कि हम लोग को पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। ये सीसीएफ में थे तो इनको बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलता था। क्रिश्चियन स्कूल पढ़ने जाते थे तो इनका रंगीन कपड़ा हमको देख के बहुत खुशी लगता था। और जब ये नहीं रहते थे तो चुपके से पहन लेता था। और जब मैं पहन लेता था तो फिर भैया आते थे तो ये भी वही कपड़ा पहनने के लिए ढूंढते थे, नहीं मिलता था तो हम शादी घर जाते थे तो वहाँ से बुलवा के फिर खुलवाते थे, फिर पहनवाते थे। तो इस तरीका से हम लोग एक एक कपड़ा के लिए तरसे हैं। लेकिन आज सेफ शॉप माँ जो है इतना कपड़ा दे दिया है, इतना वस्त्र दे दिया है। हम शुरू में 4 आईडी से बिजनेस को ज्वाइन किए थे तो 4 3 के 12 सूट लेंथ मतलब हम बना चुके हैं और अभी 2 सूट लेंथ और रहेगा। यानी कि एक सूट का दाम होता है 6,000 और सिलाने का 4,000, 10,000 एक बार में पहनते हैं। और हम तो अभी अपना आईडी बताया 4 और रिंकू सर और हम लोग दोनों भाई मिला के तो टोटल भाई बनकर सबका आईडी लगा हुआ है और हम लोग 15 आईडी से इस बिजनेस को कर रहे हैं। और अभी मैं टोपाज लेवल पे हूँ और दिसंबर में मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि एक कार खरीदूंगा और उस कार का क्या नाम है? विटारा ब्रीजा, है ना। तो कम से कम कीमत है उसका 15 लाख रुपया और उसको लेके रहेंगे। उसके बाद शादी करेंगे, चाहे बर्बादी करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन पहले कार, है ना। कार बिना जिंदगी बेकार। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, बोलने का तो बहुत मन है लेकिन आगे भी लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। तो अभी हम चतरा जिला देख रहे हैं, गढ़वा जिला देख रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में नया स्टार्ट किए हैं। उसके बाद में हम यूपी चले जाएंगे और एमपी चले जाएंगे और इसी साल जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस को पूरे इंडिया में लेकर के जाना है। और कोई डायमंड बने या ना बने, मेरा डायमंड बनना फिक्स है। कोई 2 लाख कमाए या ना कमाए, मेरा कमाना फिक्स है।
क्योंकि हमको ना ये बिजनेस जो है, जितना विश्वास हमको ईश्वर पे है ना, उतना ही विश्वास हमको इस बिजनेस पर है। जिनको विश्वास है इस बिजनेस को, अगर मेरा बड़ा भाई हमको नहीं बताता तो आज मेरा क्या होता? अगर हम इस बिजनेस को श्याम सर को नहीं बताते तो श्याम सर का क्या होता? अगर श्याम सर अभय सर को नहीं बताते तो इनका क्या होता? कुछ करियर नहीं था, कोई लग्जरीज नहीं था, कोई पहनावा का तरीका नहीं था, कोई विचार नहीं था। लेकिन शेफ शॉप में आने के बाद हमारा विचार बदला और हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचार का है। किसका लड़ाई है? उनको हम ये बताने चाहते हैं कि भाई यहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। यही विचार ही तो देते हैं, लेकिन उस विचार का लोग खंडन करते हैं, जबकि उनका विचार से वो जिंदगी नहीं बदल रहा है और हमारे विचार से जिंदगी बदल रहा है। और हमारे महान गुरु संजय सर हमारे बीच में आए। मैं नौकरी को छोड़ने के बाद, शेफ शॉप करने के बाद भी नौकरी छोड़ना चाहता था और शेफ शॉप को भी छोड़ना चाहता था। और मेरा एक दिन संजय सर से बात हुआ और उस दिन फोटो भी खिंचाए सर से। और उस दिन सर ने बोला था कि बेटा डायमंड बन के जरूर दिखाना। और मैं कहा कि हाँ सर, हम जरूर डायमंड बनेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए संजय सर को अपने आंखों से, कितने लोग डायमंड बनकर दिखाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए सब लोग। ये बाबा हाथ खड़ा करते पूरे कर दी नहीं। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बाबा के लिए। चलिए रैंक 1 सही बोले भैया, मेरा नहीं आप सबों का है और आप सब इस रैंक 1 को इसी महीना लेना है। लेंगे? लेंगे? आप लेंगे तो आपका भी वेलकम ऐसा ही होगा और उतना ही आपका फ्रेशर टीम होगा और ट्रेनिंग भी होगा, वेलकम भी होगा। तो आगे का माइक हम देना चाहेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन महान लीडर, मेरे से जूनियर है भले ही बिजनेस में, लेकिन बाकी तजुर्बे में मेरा से ज्यादा है। हम उनसे सीखते हैं, समझते हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग दोनों इस तरह से कमिटमेंट किए हैं, यदि इस काम को करते हुए मैं मर गया किसी कारण से, ऐसे मरने का चाहत तो नहीं है, किसी कारण से मर गया तो मेरे आईडी को आप डायमंड बनाइएगा। और यदि आपको कुछ हो गया तो आपका आईडी को मैं डायमंड बनाऊंगा। ऐसा हम लोग एक दूसरे से वादा करके काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ऑफलाइन और डाउनलाइन का वादा रहे तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति डायमंड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वही डाउनलाइन को मैं अपना माइक दे रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियां।